हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। तो हमारा कल जो टॉपिक था वो डी ब्रोगलीज कंसेप्ट था। मैंने आप लोगों को डी ब्रोगली कंसेप्ट उसका न्यूमेरिकल पूरा टॉपिक करा दिया था। सेकंड टॉपिक जो हमारा है वो हेज़नबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। ठीक है, ये क्या होता है अब हम ये डिस्कस करेंगे। हेज़नबर्ग प्रिंसिपल, हेज़नबर्ग एक साइंटिस्ट थे डी ब्रोगली की तरह ही। इन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया, अपना एक प्रिंसिपल दिया, और उस प्रिंसिपल में इन्होंने बताया कि अगर किसी मूविंग पार्टिकल्स की, स्मॉल मूविंग पार्टिकल्स की लाइक इलेक्ट्रॉन, हम दो चीज़ें इकट्ठी कैलकुलेट करना चाहें, वो दो चीज़ें क्या क्या, उसकी पोजीशन और उसका मोमेंटम, तो हम साइमल्टेनियसली उन दोनों का एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे दोनों चीज़ों को। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेज़र सैमुलटेनियसली, ये पॉसिबल नहीं है कि हम मेज़र कर लें सैमुलटेनियसली, मतलब एक साथ, बोथ द पोजीशन एंड द मोमेंटम, पोजीशन भी उसकी और उसका मोमेंटम भी, ऑफ ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल यानी कि लाइक इलेक्ट्रॉन विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी, मतलब 100% एक्यूरेसी के साथ उसकी पोजीशन एंड मोमेंटम दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली कैलकुलेट नहीं कर सकते। अलग अलग से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन एक साथ दोनों चीज़ें हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। अगर हम उसकी पोजीशन एक्यूरेटली निकालने की कोशिश करेंगे तो उसका मोमेंटम बदल जाएगा, और उसका मोमेंटम एक्यूरेटली कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो उसकी पोजीशन जो है वो एक्यूरेट नहीं आएगी। तो दोनों एक साथ हम नहीं निकाल सकते, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट, बट द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है जो चीज़ अनसर्टेन है, फिक्स नहीं है, चेंज हो रही है, तो चेंज इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम या फिर चेंज इन मोमेंटम, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है डेल्टा एक्स, मतलब चेंज इन पोजीशन या अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, एंड डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम या अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू और ग्रेटर देन h/4π। ये बात हमें डी ब्रोगली कहता है कि पोजीशन और मोमेंटम साइमल्टेनियसली आप कैलकुलेट नहीं कर सकते एक्यूरेसी के साथ। पोजीशन एक्यूरेट करोगे उसका मोमेंटम एक्यूरेट नहीं आएगा, मोमेंटम एक्यूरेट करोगे तो पोजीशन एक्यूरेट नहीं आएगी। लेकिन दोनों का जो प्रोडक्ट है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, इसकी वैल्यू आपके पास हमेशा h/4π के ग्रेटर देन या इसके इक्वल आएगी। ये हमें कहता है हेज़नबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से रिलेटेड, इसी से रिलेटेड आपके पास न्यूमेरिकल आ सकता है, जैसे ये आपके पास थी। ठीक है ना, डेल्टा पी की जगह आप यहाँ पे यूं भी लिख सकते हो, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। अब अगर डेल्टा एक्स स्मॉल होएगा तो आपका डेल्टा पी लार्ज हो जाएगा, इसको कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। अगर आपका डेल्टा पी स्मॉल है तो डेल्टा एक्स लार्ज होएगा, इसको कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। डेल्टा का मतलब चेंज, डेल्टा एक्स स्मॉल है, इसका मतलब डेल्टा एक्स आप एक्यूरेटली कैलकुलेट कर पा रहे हो, तो ये एक्यूरेटली कैलकुलेट कर पा रहे हो, ये स्मॉल है तो ये लार्ज हो जाएगा, इसको कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। अगर ये स्मॉल है, डेल्टा पी स्मॉल है, मतलब चेंज इन मोमेंटम उसका कम है, चेंज कम हो रहा है, मतलब आप इसको एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये एक्यूरेटली कर पा रहे हो कैलकुलेट, ये कम है तो ये लार्ज हो जाएगा, आप इसको कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो ये बात ये कहता है हमें हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हमारे पास इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इसकी सिग्निफिकेंस जैसे हमने डी ब्रोगली कंसेप्ट की सिग्निफिकेंस पढ़ी थी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए थी, बिल्कुल उसी तरह से हेज़नबर्ग प्रिंसिपल की भी सिग्निफिकेंस जो हमारे पास रहेगी, सिग्निफिकेंस, इसकी सिग्निफिकेंस भी हमारे पास किसके लिए रहेगी? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए रहेगी। सिग्निफिकेंस ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। लेकिन हम तो हमारी डेली लाइफ में बिग ऑब्जेक्ट्स के कांटेक्ट में आते रहते हैं, दैट इज व्हाई इट हैज़ नो एनी सिग्निफिकेंस इन आवर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि लाइट में इतनी एनर्जी तो होती है कि वो
इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज कर दे, स्मॉल ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर दे, लेकिन लाइट में इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन चेंज कर दे। मतलब मान लो आप लोग साइकिल पे खड़े हो, ठीक है ना, और पीछे से ट्रक आया और ट्रक भी खड़ा है आपके पीछे सपोज, और ट्रक ने हेडलाइट अपनी ऑन करी, आगे अंधेरा था, आप साइकिल पे खड़े, ट्रक आगे आपके पास रुक गया, ट्रक ने अपनी जो हेडलाइट थी उसको ऑन करा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हेडलाइट ऑन करते ही आपका साइकिल वो पड़ेगा उधर दूर जाके, नॉट पॉसिबल। यानी कि लाइट में इतनी एनर्जी नहीं है कि वो बिग ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन बदल दे, लेकिन इतनी एनर्जी जरूर होती है कि वो इलेक्ट्रॉन वगैरह की पोजीशन जरूर बदल सकते हैं। मतलब स्मॉल मूविंग पार्टिकल के लिए इसकी एक सिग्निफिकेंस है, बट डेली लाइफ में इट हैज़ नो एनी सिग्निफिकेंस इन आवर डेली लाइफ। अब मैं आपको न्यूमेरिकल बता देता हूँ इससे रिलेटेड। अगर आपके पास कोई न्यूमेरिकल आएगा तो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल का न्यूमेरिकल कैसा है, तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। न्यूमेरिकल में आपको एक स्टेटमेंट दी गई है, कैलकुलेट अनसर्टेनिटी मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन if its uncertainty in position is 10 raised to power minus 10 मीटर। ओके, तो हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम मतलब डेल्टा पी हमें कैलकुलेट करना है एक इलेक्ट्रॉन का। इफ इट्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन डेल्टा एक्स आपको दे रखी है 10 रेज टू पावर -10, एच आपको पता ही है 6.626 10 रेज टू पावर -34। फॉर्मूला जो आपके पास लगेगा वो क्या है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच ओवर 4 पाई। डेल्टा एक्स 10 रेज टू पावर -10 हो गया, डेल्टा पी हमने निकालना है ग्रेटर देन इक्वल टू एच। एच की वैल्यू 6.626 10 रेज टू पावर -34, 4 इंटू 3.14, पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7 भी लिख सकते हो। तो यहां से कैलकुलेट करके आपका जो डेल्टा पी आएगा इट इज 5.27 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -25 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल है रिलेटेड टू हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। एक न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को और करा देता हूं इसी से रिलेटेड। सेकेंड न्यूमेरिकल में आपको बोला गया है ए बॉल हैज ए मास ऑफ 40 ग्राम। कोई बॉल हमारे पास है और उस बॉल का मास दिया है 40 ग्राम एंड ए स्पीड ऑफ 45 मीटर पर सेकेंड। फोर्टी ग्राम इसका मास है, 45 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये चल रहा है। इफ स्पीड कैन बी मेजर्ड विद स्पीड कैन बी मेजर्ड with an accuracy of 2%। 2% उसकी एक्यूरेसी है स्पीड की। कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन पोजीशन।
कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। तो देखते हैं मास आपको दे रखा है, सबसे पहले मास लिख लो 40 ग्राम है, किलोग्राम में इसको बदल लो, किलोग्राम में आपको वैल्यू रखनी है 1000 से डिवाइड करके 0.04 kg। ये आपके पास मास आ गया। स्पीड दे रखी है, मतलब v दे रखी है 45 मीटर पर सेकेंड, और आगे लिख रखा है उसकी स्पीड की जो मेजर करेंगे एक्यूरेसी 2% है, यानी कि डेल्टा v जो आपका निकलेगा वो इसका 2% निकलेगा। ये v है, लेकिन उसने बोला स्पीड कैन बी मेजर्ड विद एन एक्यूरेसी ऑफ 2%। 2% एक्यूरेसी से है तो इसका 2% हम निकाल लेते हैं। 45 इंटू 2/100, ये हमारे पास कितनी वैल्यू आई? 0.9 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास डेल्टा वी आ गई है, क्योंकि उसने बोला था 2% उसकी एक्यूरेसी है, तो हमने ये निकाल दिया। कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा एक्स हमें कैलकुलेट करना है। तो इस तरह से पहले लिखेंगे, फिर हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे डेल्टा एक्स एम डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 डेल्टा एक्स हमने निकालना है। m की वैल्यू हमारे पास कितनी है? m इज द मास, इट इज 0.04 इंटू डेल्टा वी, डेल्टा वी इज 0.9, h इज 6.626 10⁻⁻34, 4 इंटू 3.14। ये सारी वैल्यूज मैंने रख दी। यहाँ से आपने डेल्टा एक्स कैलकुलेट करना है, और आपकी डेल्टा एक्स कैलकुलेट करके वैल्यू आई है 1.46 10⁻⁻33 मीटर। तो ये न्यूमेरिकल आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। डेल्टा एक्स भी आपको निकालना पड़ सकता है, एम भी निकालना पड़ सकता है, डेल्टा वी भी निकालना पड़ सकता है, या फिर पूरा निकालना पड़ जाए तो वो मोमेंटम हो गया। क्लियर? एम डेल्टा वी मोमेंटम है, यानी कि जिसका सिंबल डेल्टा पी है, वो निकालना पड़ सकता है। तो ये न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड था। अब मैं आपको इसमें एक और बताऊंगा कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की हेल्प से हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं होता और वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काटता है। ठीक है जी। तो यहां पर हम क्वेश्चन को इस तरह से लिखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल explain why electron could not exist in nucleus of an atom। आपको प्रूव करना है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर हो ही नहीं सकते, न्यूक्लियस के बाहर ही होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर नहीं होते। ये बात हमने वेरीफाई करनी है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की हेल्प से। हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं न्यूक्लियस में। हम मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में हैं तो उनका मैक्सिमम वो अपनी कितनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं? चेंज इन द पोजीशन इज साइज ऑफ न्यूक्लियस 10⁻⁻15 मीटर। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होगा तो वो अपनी मैक्सिमम पोजीशन कितनी चेंज कर पाएगा? जितना न्यूक्लियस का साइज होता है, और वो है 10⁻⁻15 मीटर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻⁻31 kg होता है। ठीक है जी। और यहाँ से हम डेल्टा वी कैलकुलेट करेंगे हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल की हेल्प से। फॉर्मूला लगाया, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज इक्वल टू h/4 ग्रेटर देन इक्वल टू करना।
डेल्टा एक्स 10⁻⁻15 m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 10⁻31 kg आ गया। डेल्टा वी आपको निकालना है, h की वैल्यू 6.62 10⁻34 आ गई, पाई की वैल्यू 3.14 आ गई। यहाँ से आपने डेल्टा वी कैलकुलेट करना है और आपकी जो डेल्टा वी की कैलकुलेट करके वैल्यू आएगी दैट वैल्यू विल बी 5.79 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होंगे, हम पहले मान करके चले थे कि मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, तो अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होंगे तो उनकी डेल्टा वी यानी कि वो अपनी पोजीशन कितनी, अपनी वेलोसिटी डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी कितनी चेंज कर सकते हैं, वो इतनी चेंज कर सकते हैं 5.79 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। तो डेल्टा वी उनका इतना आएगा, लेकिन डेल्टा वी इतना हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ये स्पीड हो ही नहीं सकती। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होंगे तो उन्हें इस स्पीड से चलना पड़ेगा, या ये स्पीड वो कम से कम चेंज करेंगे, लेकिन ये स्पीड हो ही नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि जो मैक्सिमम स्पीड है वो लाइट की होती है, और वो कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये कितना है 10⁸ 10⁸ का मतलब क्या 100 गुना हो गया एक तरह से। ये आप 5.7 अप्रोक्सीमेटली 6 मान लो, ये 3 है, 3 × 2 = 6, 100 गुणा में 200, लगभग लाइट की स्पीड से 200 टाइम ज़्यादा तेज़ चलना पड़ेगा अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होंगे उनका डेल्टा वी ये होगा, इतनी स्पीड से उन्हें चलना पड़ेगा, लेकिन ये स्पीड हो ही नहीं सकती है। दिस स्पीड इज़ इम्पॉसिबल बिकॉज मैक्सिमम स्पीड इज़ ऑफ लाइट, और ये लाइट की स्पीड से भी 200 गुना ज़्यादा है। दैट इज़ वाई जो हम ये अज्यूम करके चल रहे थे कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, ये गलत था हमारा अजम्पशन। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होंगे उसे स्पीड से चलना पड़ेगा, और ये स्पीड पॉसिबल ही नहीं है। दैट इज़ वाई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं होते हैं, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काटते रहते हैं। तो ये था हमारे पास दूसरा प्रिंसिपल डी ब्रोगली के बाद हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये मैंने आप लोगों को डिस्कस करा दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा क्वांटम मैकेनिक मॉडल ऑफ एटम रहेगा, और ऑर्बिटल के बारे में कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच।